हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ अलग ही जानकारी जानने वाले हैं। जैसे कि अगर आप नाखून काटने के बाद उसे कूड़ेदान में फेंकते हैं तो आपकी एक गलती आपके पूरे परिवार को बर्बाद कर सकती है। विस्तार से जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें कि सप्ताह के कुछ विशेष दिनों में नाखून या बाल काटना अशुभ माना जाता है। सप्ताह की कुछ विशेष दिनों में ऐसा करना न सिर्फ आपको मान प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि दिला सकता है बल्कि धन प्राप्ति भी कर निर्धनता से दूर कर सकता है। आपको शायद ये जानकर चौंक जाएंगे, लेकिन सप्ताह के हर दिन नाखून काटने या बाल काटने का अलग महत्व है। मतलब सप्ताह के 7 दिनों में नाखून या बाल काटने के अलग अलग प्रभाव है। ऐसा करना जहां आपको कंगाल और बीमार बना सकता है, वहीं कुछ ऐसे भी दिन है जब ऐसा करना आपकी यश कीर्ति मान सम्मान और धर्म में वृद्धि भी कर सकता है। कुछ लोग तो बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि नाखून काटकर ऐसे ही कूड़ेदान में फेंक देते हैं। ये जीवन में दुर्भाग्य ला सकता है। तो सौभाग्य लाने हेतु ऐसे नाखून कहाँ डालें, हम आज के इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नाखून शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें किसी भी व्यक्ति का ऊर्जा छुपा होता है और ऊर्जा का जो भौतिक रूप में खुद को प्रकट नहीं करता है और किसी इंसान या स्थान की वो बाहरी सतह या परत जो हमें दिखाई नहीं पड़ती है लेकिन हमारे अंतर्मन में आकर्षण पैदा करती है। अंतर्मन का सीधा संबंध इससे होता है। नाखून और बालों का इस्तेमाल विशेष तौर पर इन कामों में होता है। लोग गलती करते हैं कि जब भी अपने नाखून काटते हैं तो उन्हें ऐसे ही कूड़ेदान में फेंक देते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने नाखूनों को अगर आप कूड़ेदान में ऐसे ही फेंक देते हैं तो इससे आपका ग्रह और खराब हो जाता है। दोस्तों, नाखूनों को जैसे ही आप कूड़ेदान या कचरे में फेंकते हैं उसका सीधा प्रभाव आप पर, आपके जीवन पर पड़ने लगता है। ऐसे नाखून कहाँ डालें, हम आज के इस वीडियो में बताएंगे। आपको बता दें कि नाखूनों को जैसे ही आप कूड़ेदान या कचरे में फेंकते हैं उसका सीधा प्रभाव आप पर, आपके जीवन पर पड़ने लगता है। आपका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है, अकारण चिंता रहने लगती है, अवसाद निराशा आपके जीवन में छा जाती है। कई बार देखा होगा सब कुछ ठीक ठाक होते हुए भी आपका किसी भी काम में मन नहीं लगता, बिना कोई चिंता लगती है, बेवजह मन दुखी रहने लगे। तो ऐसे में आप समझ जाए कि आपका समय बिगड़ा हुआ है। कूड़ेदान में कचरा डाला जाता है, सड़ी गली चीज उसमें रहती है और उसी में आप अपने कटे नाखूनों को फेंक देते हैं, तो इन सब चीजों का प्रभाव आपके और राह पर पड़ने लगता है, जिसके कारण मन में बेचैनी और डर लगने लगता है। तो इस बात का ध्यान जरूर रखें और नाखून कूड़ेदान में बिल्कुल ना फेंकें। और इस बात का भी ध्यान रखें कि आप नाखून खड़े इस दिन बिल्कुल ना काटें। मंगलवार और शनिवार नाखूनों को नहीं काटना चाहिए। नाखून काटने के लिए केवल बुधवार या शुक्रवार का दिन ही चुनें। शुक्रवार के दिन सूर्य से पहले नाखूनों को काटकर किसी बरगद के वृक्ष की जड़ में इसे डालने से, अगर आसपास कोई बरगद का वृक्ष न हो तो ऐसे में आप किसी अन्य पेड़ की जड़ में भी अपने नाखून काटकर डाल सकते हैं, तो उनकी जड़ में भी आप इन्हें डाल सकते हैं। लेकिन कभी भी तुलसी की जड़ में नाखूनों को न डालें और शुक्रवार या बुधवार के दिन ही आपको ये काम करना है। आपके जीवन में उन्नति आएगी, धन की समस्या हो, अन्य बाधाएं हो, वो सब बिल्कुल नष्ट होने लगेगी। आपके संकट चिंताएं बिल्कुल दूर हो जाएगी। कल्याणकारी वृक्ष माना जाता है, इसमें भगवान शिव का वास माना जाता है। इसकी सुविधा लंबी आयु, सुख, समृद्धि और अखंड हर तरह के संताप मिटाने वाली होती है। किसी के कुछ करने से आपकी उन्नति रुक गई है, आपके कार्यों में निरंतर विघ्न आते जा रहे हैं, आप में आत्मविश्वास की कमी है, अकारण विघ्न आपको लगा रहता है, तो केवल शुक्रवार के दिन अपने नाखून काटे, हाथ पैर की सभी उंगलियों के नाखून काटे और शनिवार को कपूर और लौंग के ऊपर इन्हें रखकर जलाए। पूरी तरह से जलकर उनकी राख हो जानी चाहिए। फिर इसे रात को बरगद के पेड़ की जड़ में डालते हैं। सारी परेशानियां चमत्कारी रूप से गायब हो जाएगी, सारी बाधाएं खत्म हो जाएंगे। गुरुवार को नाखून ही नहीं बल्कि इस दिन दाढ़ी बनाना और शरीर का कोई भी बाल काटना वर्जित बताया गया है। हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत सी बातें कही गई है। कब और किस दिन कटवाए बालों को, किस दिन धोए, किस दिन न धोए, जान लेते हैं विस्तार से। लेकिन मानो प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने जो परंपराएं बनाई है उनका गहरा प्रभाव हमारे जीवन पर अवश्य ही पड़ता है। कुछ नियम बताए गए हैं जो हर दिन के यानी बाहर के हिसाब से अलग अलग होते हैं।
रविवार के दिन बाल कटवाना पसंद करते हैं क्योंकि ये छुट्टी का दिन होता है। लेकिन महाभारत के अनुशासन पर्व में बताया गया है कि रविवार का दिन सूर्य का दिन है और रविवार के दिन बाल कटवाने से धन, बुद्धि और धर्म का नाश होता है। अच्छा नहीं माना जाता, संतान के लिए हानिकारक होता है। इससे मानसिक दुर्बलता भी आती है, मृत्यु का कारक भी माना जाता है। बाल और नाखून कटवाना शुभ माना जाता है, वृद्धि होती है, घर में खुशहाली बनी रहती है और दाढ़ी बनवाने से आपके धन का नाश होता है, संपत्ति का नुकसान होता है, आपके मान सम्मान की भी हानि होती है। शुक्रवार के दिन शुक्र ग्रह का प्रभाव होता है। शुक्र सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इस दिन बाल और नाखून कटवाना बेहद शुभ माना जाता है। इससे लाभ और यश की प्राप्ति होती है। इसे बेहद शुभकारी माना जाता है। यह अकाल मृत्यु का कारण भी बन सकता है। शाम के समय या फिर रात्रि में कभी भी अपने बालों को नहीं कटवाना चाहिए, क्योंकि इस समय वातावरण में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। इसलिए इन दिनों में कभी भी अपने बाल ना कटवाए नहीं, तो इन शुभ और पवित्र दिनों में हम पर अशुभ कर्म करने का पाप लग जाता है। कभी भी अपने जन्म दिवस पर भी बाल नहीं कटवाने चाहिए। क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? बालों को स्त्री का आभूषण माना जाता है। प्राचीन काल से ही स्त्रियों के लंबे और काले बालों को सौंदर्य और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। लेकिन स्त्रियों के बाल कमर के नीचे तक नहीं होने चाहिए और इसलिए जमीन को छूने से जमीन पर पहले नकारात्मक ऊर्जा बालों में आ जाती है। इसका प्रभाव उस स्त्री पर पड़ता है। रात्रि में सोते समय बालों को हमेशा बांधकर ही सोए। बालों में नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है, जिससे महिला का सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। इसे रोज बालों को सुलझाते हैं समय जो बालों का गुच्छा निकलता है उसे यहाँ वहाँ बिल्कुल ना फेंके। इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। तंत्र मंत्र, जादू टोने आदि में हमेशा लंबे बालों का ही उपयोग किया जाता है और इसका असर जिस व्यक्ति के बाल है उसके जीवन पर पड़ सकता है। ऐसे बालों को हमेशा संभाल कर रखें। बालों को धोना वर्जित बताया गया है। कभी भी सूर्यास्त के समय या फिर सूर्यास्त के बाद बाल नहीं धोने चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना गया है। शुक्रवार यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार को बाल नहीं धोने चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करेगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।